हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं जियोमेट्री का क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? इट इज क्लोज्ड फिगर विच हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। चलिए, क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप्स है। हम लोग जनरली क्वाड्रिलेटरल को 5 टाइप्स का बतलाया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस। बट एक क्वाड्रिलेटरल है आपका काइट। इस तरह से अगर आप स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 के अगर स्टूडेंट हैं और कोई यदि आपसे अगर पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आप वहां पर बोले 5 ना बोल करके आप बोले देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ गया? मैंने उसका नाम बतला दिया। उसमें से एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयत। हिंदी में क्या बोला जाता है? आयत बोलते हैं। चलिए देखिए, रेक्टेंगल क्या है? इट इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहेगा क्लोज्ड फिगर तो जरूर रहेगा। समझ गया ना? इट इज क्लोज्ड फिगर विच है विच दियर इन दियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। समझ गया? इट इज क्या लिखेंगे? इट इज क्लोज्ड फिगर। इट इज क्लोज्ड फिगर दियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट sides are equal and all angles are 90 डिग्री। एंगल तो जानते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यही आपका एक फिगर मैं बना रहा हूं। चलिए देखिए, एक फिगर मैंने बना दिया क्लोज फिगर। इसका नाम हम देते हैं ABCD। यह एंगल एंड देखिए 4 साइड्स है ना, 1, 2, 3 एंड 4। साइड का नाम हम लोग कैसे बोलते हैं? ABBCCD एंड AD। क्लोज फिगर इन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स होता है, 4 एंगल्स होता है। क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन में है। तो रेक्टेंगल इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। इट हैज आल्सो 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो लिखने की जरूरत नहीं है। मेन इसका प्रॉपर्टीज आपको जान लेना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अपोजिट, अपोजिट मतलब ठीक सामने। अपोजिट का मतलब क्या होता है? ठीक सामने, उल्टा। तो चलिए, एडी का अपोजिट कौन हो गया? बीसी। एडी का अपोजिट कौन हो गया? बीसी। तो आपका एडी इक्वल टू क्या होगा? बीसी। एंड एबी का अपोजिट कौन है? डीसी। तो एबी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? डीसी। समझ गए? एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां पर एक चीज कर लीजिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। समझ गए? एंड ऑल साइड्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल किसको बोलते हैं? आप लोग जानते होंगे, जो अगर क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं तो लाइन जब पढ़े होंगे तो उसमें आपका लाइन तो हम लोग सिंपल लाइन, कर्व्ड लाइन, वो तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन आपको पढ़ने के लिए मिलता है पैरेलल लाइन। टू लाइन्स देयर डिस्टेंस बिटवीन एवरीवेयर आर सेम, या टू लाइन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू लाइन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, या दोनों के बीच का डिस्टेंस सभी जगह बराबर होता है। तो यहां पर इक्वल है, पैरेलल का ये सिंबल होता है। समझ गया ना? पैरेलल का
यह सिंबल होता है। तो देखिए एडी और बीसी इक्वल भी है, साथ ही साथ पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ जितना उतना ही यहाँ, दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएगा एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो जाएगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको बताने क्या जा रहा था कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल रहे उस सबका पेरीमीटर होता है एंड एरिया भी होता है। समझ गए ना। कोई भी अगर क्लोज फिगर है तो उसका एक पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर इट मींस द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। किसी भी बाउंड्री के लेंथ का जो सम होगा, चारों तरफ का जो उसका साइड होगा उसका सम करते हैं, दैट इज पेरीमीटर। समझ गए ना। और जितना वह प्लेन सरफेस पर स्पेस कवर करता है, समझ गया ना, दैट इज एरिया। प्लेन सरफेस पर ओनली स्पेस जो कवर करता है। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जान लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एक चीज आप मान के चलिए, यह क्या है जी, लेंथ। तो यह एडी लेंथ है, तो बीसी भी क्या हो जाएगा, बीसी भी तो लेंथ ही होगा ना, और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यह क्या है आपका ब्रेथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ। अब बतलाइए पेरीमीटर, इसका आप ऐड कर दीजिए। हम इसका अगर पेरीमीटर निकालने की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस ए डी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। पेरीमीटर में मैंने क्या बतलाया, पेरीमीटर में मैंने क्या बतलाया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। चलिए तो यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखिए ए बी क्या है, ब्रेथ, तो इसको बी लिख दीजिए। बी सी क्या है, लेंथ, तो इसको ए लिख दीजिए। सी डी क्या है, ब्रेथ, तो इसको बी लिख देते हैं। एंड ए डी क्या है, लेंथ, तो इसको एल लिख देते हैं। अब यहां देखिए बी और बी, रुपया और रुपया, 2 रुपया। उसी तरह से बी और बी कितना, 2b। एल एंड एल कितना हो जाएगा, 2l। अब यहां पर देखिए इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 2l प्लस 2b। हम लोग जानते हैं ना सम, एडिटिव प्रॉपर्टी सम का। चलिए तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो 2 इंटू एल प्लस क्या हो गया बी। यही ना हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ में आया ना कैसे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए।